वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी जो है यहाँ जो है 13 अप्रैल 1919 को आज के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड का 105वां स्मृति दिवस आज हम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। या मनाने के लिए आज हम जो है यहाँ पर जो है उनको जो जलियांवाला बाग आज की हत्या का जो कांड हुआ था उनको जो बरसी है या जो है बोल सकते हैं कि 105वीं बरसी जो है वो मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। या उन जो लोग शहीद हुए थे इस घटना में, जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, आज उनको जो याद करने के लिए और किस तरह क्यों घटना हुई, किस काम के लिए, किस चीज़ के लिए, क्यों लोगों को मारा गया, क्यों ये घटना हुई, क्यों आज के दिन ये दिवस मनाते हैं, इसके बारे में आज मैं बताने के लिए आज आप लोग के सामने मैं जो है आज आया हूँ। तो सबसे पहले आज जलियांवाला बाग हत्याकांड की मैं बताया आपसे कि 105वीं बरसी है। मतलब आज के ही दिन 13 अप्रैल 1919 को आज के ही तारीख में जो है 13 अप्रैल 1919 को आज की ही तारीख में जो है 1919 ईस्वी में जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की आज हम जो है 105वीं बरसी मना रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है 105वां स्मृति दिवस या 105वीं बरसी जो है आज हम मना रहे हैं। यह घटना आज की तारीख को पंजाब के अमृतसर नामक स्थान में हुई थी। अब ये घटना हुई कहाँ थी? तो यह घटना आज की तारीख में पंजाब के अमृतसर नामक स्थान में हुई थी। यह घटना तब घटी जब दो राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। मतलब सैफुद्दीन और किचलू, डॉक्टर के किचलू और सैफुद्दीन जो थे, सैफुद्दीन किचलू थे और सत्यपाल जी जो थे एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन राष्ट्रवादी नेता की गिरफ्तारी में जो गिरफ्तारी हो गई थी, उसी गिरफ्तारी के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर नामक जगह जलियांवाला बाग हत्याकांड जो संपत्ति थी, जैसा कि बताया जाता है कि यह जो है जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जो जलियांवाला बाग था वो बाग जो है जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। तो उसी में जो है इस सैफुद्दीन किचलू और राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में जो लोग बड़ी संख्या में लोग जो क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। आज के दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में जो है खून की होली खेली गई थी। मतलब मैं बताया आपसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आज 13 अप्रैल को 1919 ईस्वी में आज के ही दिन जो है ये खून की होली खेली गई थी वहां पर, जो जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी जलियांवाला बाग में। जब लोग सत्यपाल जी तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जब जैसा मैंने बताया कि जलियांवाला बाग में जो लोग थे वो सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल जी और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी की गिरफ्तारी के विरोध में जो लोग इकट्ठा हुए थे, उसी वक्त जो है उसी समय जो है इकट्ठा हुए थे, उसी समय जर्नल डायर ने भारतीय आंदोलनकारियों पर गोली चलवा दी। भारतीय जो आंदोलनकारी थे वो सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू, जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में लोग वहाँ इकट्ठा हुए धरना दे रहे थे। उसी समय जो है जो अंग्रेज अधिकारी जनरल डायल ने जो है क्या किया, भारतीय आंदोलनकारियों पर गोली चलवा दी तथा इस घटना में 379 लोग जो क्या हुए मारे गए। मतलब 379 लोग जो है इस घटना में मारे गए तथा 1200 लोग घायल हुए थे। जैसा कि बताया जाता है कि 379 लोग इस घटना में मारे गए थे और 1200 लोग जो है 1200 लोग जो है वो इस घटना में क्या हुए थे, घायल हुए थे। जब लोग इस बाग में एक बैठक करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उसी समय जनरल डायर को इसकी भनक लग गई। जब उस बाग में जो इसके विरोध में या आप बोल सकते हैं बैठक करने के लिए कि उसके विरोध में जो गिरफ्तारी हुई थी उसके सत्यपाल जी और सैफुद्दीन जी किचलू जी की जो राष्ट्रवादी नेता थे, जब वो लोग वहाँ इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर जब वो बैठक कर रहे थे उसी बाग में, उसी समय जनरल डायर को जो इसकी भनक लग गई कि लोग जो है वहाँ पर क्या हुए हैं, इकट्ठा होके और जो है बैठक कर रहे हैं तथा उसने भारतीयों को सबक सिखाने का सोचा। और जब उन्हें ये लगा कि वहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, उसी वक्त उसको भनक लगी और भनक लगी तो उसने सोचा कि हम भारतीयों को इसका जो है क्या करेंगे, सबक सिखाएंगे। इसके बाद जनरल डायर के नेतृत्व में सैकड़ों अंग्रेज सिपाहियों ने इस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। मतलब जब वो सबक सिखाने की घोषणा करके और जब वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा ही थे तो इस इकट्ठा का उसी का फायदा उठा के चारों तरफ से उन्होंने जो है क्या किया, उसको घेर लिया। उस पार्क को, जो पार्क था जो जल्ली नाम व्यक्ति का पार्क था, उस पार्क को क्या किया, उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से तथा पार्क के सभी रास्तों को क्या किया, उन्होंने बंद कर दिया। मतलब चारों तरफ से जो रास्ता, चारों तरफ से उन्होंने जो पार्क को घेर लिया और पार्क को घेर के और जो सभी रास्ते से बाहर निकलने को उसको क्या किया, उन्होंने जो है उसको बंद कर दिया।
जब तक भारतीय लोग समझ पाते तब तक जनरल डायर ने इन निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा दी, और जब तक लोग समझ पाते कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पार्क बंद कर दिया, पार्क का गेट बंद कर दिया जा रहा है, चारों तरफ क्यों सैनिक तैनात हो रहे हैं, जब तक लोग समझ पाते इस चीज़ को तब तक जो है जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर ने इन तथा निहत्थे भारतीयों पर गोली उन्होंने चलवा दी। गोलियों की बौछार से पार्क में अफरा तफरी मच गई, और जब वहाँ गोली चली तो लोग इकट्ठा पहले से ही थे, और लोग जब इकट्ठा हुए तो उसमें क्या हुआ, वहाँ पर जो है अफरा तफरी मच गई। इसी सिलसिले में सैकड़ों लोग कुएं में कूद गए। अब वहां पर एक जो है पार्क के अंदर ही एक जो है वो जो जलील व्यक्ति का संपत्ति था, उसमें जो है जलियांवाला बाग में ये क्या था, वो क्या बोल सकते हैं, कुआं था। उसी कुएं में जो है बहुत से लोग कूद गए। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। ब्रिटिश सरकार ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है नाइटहुड की उपाधि दी थी, लेकिन जब ये घटना हो गई जनरल डायर के माध्यम से, जब ये घटना इतनी बड़ी हो गई, जितने निहत्थे भारतीयों की मौत हो गई, तो इससे दुखित होकर जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी गुरुदेव जी थे जो थे, उन्होंने जो है क्या किया, अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। बाद में इस घटना का बदला एक भारतीय ने लिया, और बाद में चल के कुछ बहुत दिन बाद जो है एक भारतीय ने इस घटना का बदला लिया, जिनका नाम सिख उधम सिंह था। सिख उधम सिंह नाम के एक वीर भारतीय ने लंदन में जाकर इस नरसंहार के आरोपी जनरल डायर की हत्या गोली मारकर कर दी। और जब उनको बहुत दिन बाद जो है, जब ये घटना बहुत दिन हो गया, तो एक उसके दिमाग में था कि भाई वो छोटा लड़का बोल उसमें रहा होगा, तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने जो है एक संकल्प लिया होगा उस समय कि हम इसकी हत्या करेंगे, और उसने जो है बड़े होकर बहुत दिन बाद जो है जनरल डायर की उसने जो है क्या किया था, लंदन जाकर गोली मारकर हत्या करके अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड का उसने जो है उधम सिंह जी ने जो है सिख था, उसने जो है क्या किया था, बदला लिया था। ऐसा बोला जाता है कि वहां कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा लाए गए काले कानून रोलेक्ट एक्ट का भी विरोध कर रहे थे। रोलेक्ट एक्ट एक कानून अंग्रेजों ने लाया था, उस कानून का भी उस पार्क में जो है उस दिन लोग जो है विरोध कर रहे थे। जिस कानून लाया गया था विरोध कर रहे थे। रोलेक्ट एक्ट का कानून क्या था कि जिस एक्ट में भारतीयों को बिना अपील, बिना दलील और बिना उनकी सुनवाई के क्या किया जाता था, फांसी दी जाती थी। रोलेक्ट एक्ट क्या था कि मतलब एक काला कानून इसलिए बोला गया कि भारतीयों की बिना बात सुने हुए, भारतीयों की बिना पैरवी को सुने हुए उनको क्या किया जाता था, फांसी दे दी जाती थी। उसके विरोध में भी वहां बहुत से लोग जो है इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मेले पर अपने परिवार के साथ वहां लगे मेले को भी देखने आए थे, और बहुत से लोग ऐसे भी थे तो उस दिन बैसाखी का मेला भी लगा था, उस मेले को देखने के लिए भी बहुत से लोग आए थे। और बहुत से निहत्थे लोगों को जो है उसने जनरल डायर ने जो है एक साथ गोलियों से भुनवा दिया, और तमाम लोग जो है उस गोलीबारी में बहुत से लोग घायल हुए। हालांकि उसका बदला जो है जनरल डायर को मारकर लंदन में जो है उधम सिंह जी ने लिया, लेकिन जो है जो लोगों की मृत्यु हुई, जिन लोगों को मौत हो गई, उनको अब जो है आज के दिन याद करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो स्मृति दिवस इसलिए मनाते हैं, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिनकी डेथ हो गई आज के दिन, उनको हम जो है तरह तरह के लोगों को इन चीज़ों के बारे में, अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में बताकर जागरूक करने का काम करते हैं। और जिनकी मौत हुई उनको जो है आज हम जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो हम जो है, हमको जो है इस घटना से सबक लेके आगे, आज हमारा देश स्वतंत्र है। बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद जो है हमको देश में स्वतंत्रता मिली थी। 350 साल करीबन हमको बाद जो है देश हमारा आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ादी जो है ऐसे ही नहीं हमको मिल गई। तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, तमाम लोगों ने जो है अपनी जान दी है, तब जाके जो है आज शहीदी दी है, तब जाके आज जो है हम जो है आज ये स्वतंत्र भारत में अपना जीवन यापन रह पा रहे हैं स्वतंत्रता पूर्वक। तो अंग्रेजों के कुप्रशासन से, अंग्रेजों के कुव्यवस्था से जो है हमारे देश के लोगों को बहुत दिनों तक जो है दुख झेलना पड़ा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसी कठिनाइयाँ, उसी दुख का ये भी एक जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी एक जो है स्मृति है, एक याद है, जिसकी बरसी, जिनको याद करके जो है हम जो है अन्य लोगों को आज बताने की मेरी ये कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग कम से कम इस चीज़ को जाने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में आखिरकार था क्या, क्यों इसमें जो है, क्यों इस दिवस को हम जो है हर साल जो है 13 अप्रैल 1919 को ही मनाते हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको आज बताने की कोशिश की। एक बार पुनः मैं जो है आज के दिन जो भी लोग शहीद हुए थे उनको मैं एक बार पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप जो है हमेशा एक साथ एकजुट होकर इस देश में रहेंगे और सभी लोगों को गले में लगाकर इस देश में रहेंगे, तभी हमारा देश संपन्न और आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सत सत नमन।